सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में। इसकी यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? ये एक फील्ड है जो इमर्ज हुई थी लेट 20th सेंचुरी में, ठीक है। और ये डेडिकेटेड है किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। जो हमारे साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ और इलनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इसकी जो रूट्स हैं वो हम देख सकते हैं हमारे जो फिजिशियन थे हिपोक्रेट्स, उनके वर्क में देख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट हैज डेवलप्ड थ्रू वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स, ठीक है। हर एक पीरियड में हेल्थ के बारे में हम लोग ना बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि कैसे होता था, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जब से किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है तब से वो इमर्ज हो रखी है। अब WHO ने 1948 में, ठीक है, डिफाइन कैसे किया था हेल्थ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज ही नहीं है, बट ये क्या है? ये एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है, ठीक है। Thus, health is defined as the state where person functions physically and mentally efficiently and effectively with relative comfort and of well-being। यानी एक पर्सन है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फिजिकल और मेंटल तरीके के सारे वर्क करता है, और क्या कहते हैं, कंफर्ट के साथ करता है और वेलबींग के साथ करता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हमारे बिहेवियर, कॉग्निशन और इमोशंस जो है वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती है या इम्पैक्ट करती है। जैसे कि हमारे बिहेवियर, हम क्या खाते हैं, कॉग्निशन, हम हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है, हमारे इमोशंस कैसे हैं, क्या हमारा डिप्रेस्ड मूड रहता है थ्रू आउट। तो वो सब हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो उसका रोल के बारे में हम जानेंगे। अब जोसेफ मैटराज जो है ये एक पायनियर थे हेल्थ साइकोलॉजी में, और इनकी जो डेफिनेशन है ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी वो हम पढ़ेंगे। हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? ये एग्रीगेट है, यानी एक एडिशन है या एक ग्रुप है ऑफ व्हाट? स्पेसिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। मतलब इसमें एजुकेशनल, साइंटिफिक और प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन होती है साइकोलॉजी की फील्ड का। एंड ये प्रमोशन करती है और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। यानी कि हमारी हेल्थ का प्रमोशन, यानी हमारी हेल्थ सुधरे, ठीक है, और मेंटेन्ड रहे, ठीक है। और हम लोगों को इसके बारे में प्रमोट करें, मतलब कि हेल्थ हमारी अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यू नो और प्रिवेंशन होनी चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए इलनेस का, यानी हम किसी बीमारी से बचें, और अगर बीमारी हो भी गई है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटियोलॉजिक एंड डायग्नोस्टिक कोरिलेट्स ऑफ हेल्थ इलनेस एंड रिलेटेड डिसफंक्शन। यानी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एटियोलॉजिक एंड डायग्नोस्टिक कोरिलेट्स ऑफ हेल्थ को। अब एटियोलॉजी क्या होती है, यहाँ आ जाओ। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ओरिजिन और द कॉजेज ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज और कंडीशन। यानी कि हमें कोई भी जो बीमारी है उसका कॉज क्या है, ठीक है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन, की पहचानना कि क्या उसका कॉज है और उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है हेल्थ के लिए, ठीक है, वो जानना। इलनेस क्या होती है, उससे रिलेटेड डिसफंक्शंस क्या होते हैं, और इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड हेल्थ पॉलिसी फॉर्मेशन। यानी हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, उनका इम्प्रूवमेंट और हेल्थ पॉलिसी का फॉर्मेशन। अब हेल्थ साइकोलॉजी फिर वही इज अ फील्ड दैट इज क्लोजली अलाइंड विद बायो साइकोसोशल अप्रोच। यानी हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो बायो साइकोसोशल अप्रोच ऑफ हेल्थ एंड इलनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। ये क्या होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो रिकग्नाइज करती है कि जो डिफरेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन से? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ठीक है। ये एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है और इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुअर है
हेल्थ अगर हमारी है, फिजिकल हेल्थ, तो वो लीड करेगी हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल दिया था छोटा सा। सिमिलरली अगर हम लोग सोशल आइसोलेटेड हैं, ठीक है, हम लोग किसी से बात नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, हमारे कोई सोशल रिलेशंस नहीं है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं है, और हमें सोशल सपोर्ट की कमी है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट देगी हमारी हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर, ठीक है। बेटियोलॉजी बता दिया कॉज क्या होते हैं, और ये फोकस करता है किस पे, आइडेंटिफाइंग सोशल साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स को, ठीक है, और कि कंट्रीब्यूट करें कि मतलब कि ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं किस में, डेवलपमेंट ऑफ इलनेस एंड फंक्शंस में, यानी कौन से वाले फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इलनेस एंड डिसफंक्शन में, वो आइटियोलॉजी जो है वो उस पर फोकस करती है। और इसकी हेल्थ से जो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इंटरवेंशंस डेवलप कर लेते हैं और स्ट्रैटेजीज डेवलप कर लेते हैं टू प्रिवेंट एंड ट्रीट कंडीशंस, ठीक है। अब हेल्थ साइकोलॉजी क्या होती है, हेल्थ साइक मतलब कि उस ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब उसकी नीड क्या है वो हम जानेंगे। क्यों? बिकॉज एक तो हेल्थ साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करती है इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल और बिहेवियरल फैक्टर्स ऑन हेल्थ, कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इंटरवेंशन डेवलप करना, ठीक है। और फिर होता है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी हेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट करती है, इसलिए भी इसका ज़रूरी है, ठीक है। और पेशेंट्स आउटकम बाय रिड्यूसिंग साइकोलॉजिकल नीड्स, कि पेशेंट का आउटकम अच्छा हो जाता है जब हम उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल कर देते हैं। इंटरवेंशन जैसे सीबीटी जो है वो पेशेंट को हेल्प करता है टू कोप विद देयर इलनेस। अब इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये थोड़ा सा तो पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम जो है ये मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है हेल्थ एज अ डायनेमिक प्रोसेस, कि हेल्थ क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है दैट फ्लक्चुएट, ठीक है, यानी हमेशा चेंज होता रहता है और फ्लक्चुएट करता है इलनेस से वेलनेस की तरफ, वेलनेस से इलनेस की तरफ, ठीक है। अब ट्रैविस एंड रियान ने डेवलप किया था ये 1970s में। और अकॉर्डिंग टू इलनेस वेलनेस कॉन्टिनम, हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस, जो हमने ऊपर WHO की उसमें भी पढ़ा डेफिनेशन में, बट एक डायनामिक प्रोसेस है जो इलनेस से वेलनेस तक जाता है। इलनेस वेलनेस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट रैदर रिप्रेजेंट टू एंड ऑफ कॉन्टिनम। कॉन्टिनम के दो एंड है, एक तरफ हमारा इलनेस है, एक तरफ हमारा वेलनेस है, ठीक है जी। फिर ये वेलनेस जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की बात की जाती है, ठीक है। अब इंडिविजुअल कैन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द कॉन्टिनेंट डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल सर्कमस्टांसेस। सपोज घर में किसी की डेथ हो गई है, पहले आप बहुत हैप्पी थे, ठीक है, किसी की डेथ हो गई आप बहुत सैड हो गए, ये मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ मैं, तो आप टूवर्ड्स इलनेस जा रहे हो, क्योंकि उस वक्त थोड़ा लो है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैसे हैं, बट विद टाइम आप कोप कर जाते हो उस लॉस से, एंड धीरे धीरे, तो फिर ज़रूरी थोड़ी कि आप हमेशा उसी मूड में रहोगे, यू विल मूव टूवर्ड्स द वेलनेस कॉन्टिनम एज वेल, बिकॉज सर्कमस्टांसेस फिर स्टेबल हो। कॉन्टिनम ऑब्वियसली फिक्स नहीं है, जैसे मैंने भी बताया, यू मूव, ठीक है। और क्यों, और इसमें हम इसको ये कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, अगर हम लाइफस्टाइल चॉइसेस अच्छी रखें, सोशल सपोर्ट मिल रहा है, एक्सेस है हमें हमारे पास हेल्थ केयर का, ठीक है। अब गोल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, हेल्थ साइकोलॉजी जो है एक स्टडी है किसकी, मैंने बताया अभी, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग, कैसे हमारे ये मद्राजो ने बताया था ना हमें, कि कैसे हमारे बिहेवियर, कॉग्निशन, इमोशन जो है वो इम्पैक्ट करते हैं हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को। और फिर जो मैट्राजो ने ही ये कुछ गोल्स ऑफ साइकोलॉजी दिए हैं, ठीक है जी, कि ये कौन थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हेल्थ साइकोलॉजी के, जो APA के द्वारा बनी थी, ठीक है। इन्होंने मेजर 4 गोल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी बताए हुए हैं। पहला है हमारा टू स्टडी साइंटिफिकली द कॉज और ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है, यानी कि कॉज क्या है, या फिर जिसको हम एटियोलॉजी भी बोल देते हैं, कि फोकस करना कि कॉज क्या है किसी भी डिजीज का। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्राइमरली इंटरेस्टेड होते हैं किसमें,
साइकोलॉजिकल, बिहेवियर एंड सोशल कॉजेज देखते हैं कि किस वजह से ये हुआ है। सपोज डिप्रेशन हुआ किसी को, ठीक है, तो हम जानेंगे ना कि इसके पीछे का कारण क्या था, कॉज जानते हैं, ठीक है, किसी भी डिजीज का। हालांकि वो डिजीज नहीं है, बट वैसे अगर हम बात करी जाए तो, ठीक है। दे इन्वेस्टिगेट वाई पीपल इंगेज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, जैसे स्मोकिंग हो गया, अनसेफ सेक्स हो गया, ये जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स होते हैं कि पीपल इनमें इंगेज क्यों करते हैं, उसके बारे में स्टडी कर, ठीक है। फिर होता है टू प्रमोट हेल्थ। अब आपने कॉज कर लिया कि क्या कॉज है, हम ये इसका एक और गोल ये भी होता है कि हाउ टू प्रमोट हेल्थ, ठीक है। कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं वेज टू गेट पीपल टू एंगेज इन हेल्थ इनहेंसिंग बिहेवियर, जैसे एक्सरसाइज करना डेली, ठीक है, और ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड्स। फिर होता है प्रिवेंट करना इलनेस से एंड उसको ट्रीट करना, अगर आपको हो गई है तो उसको ट्रीट करना, नहीं हुई है तो प्रिवेंट करना। जैसे कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट डिजाइन प्रोग्राम टू हेल्प पीपल स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा वो करे, प्रमोट करे या उनको एंकरेज करे बेसिकली, कि वो स्मोकिंग को छोड़ें, वेट लूज करे, स्ट्रेस मैनेज करे, मिनिमाइज करे अदर हेल्थ रिस्क फैक्टर्स। फिर दे ऑल्सो असिस्ट दोज हु आर ऑलरेडी इल इन देयर एफर्ट्स, ठीक है। वो उनको असिस्ट करते हैं जो ऑलरेडी इल है, उनके एफर्ट्स में को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और उनके ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स को भी कंप्लाई करते हैं। फिर आता है हमारा पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। जैसे अभी स्वस्थ भारत का चल रहा था, है ना, कैंपेन चल रहा था इंडिया में, और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स, ठीक है, न्यू हॉस्पिटल्स बनाना, ये जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, और उनका अच्छे से उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ये भी एक्टिवली देखते हैं कि हेल्थ एजुकेशन में कितने प्रमोशन हो रहा है या कितना उसमें पैसा लग रहा है, या एवरीथिंग जो भी है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट लीडर्स क्या करते हैं, वो फॉर्मुलेट करते हैं पब्लिक पॉलिसीज टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर टू पीपल, लाइक मतलब जो गरीब लोग भी हैं उन तक भी सारी फैसिलिटीज आ रही हैं, ठीक है। अब कुछ अदर गोल्स भी होते हैं, ये तो जो मेट्राजो ने बताए थे वो चार हैं, उसके अलावा भी कुछ है, इतने, ठीक है। क्या है ये, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर्स, ठीक है, प्रिवेंटिंग इलनेस, इलनेस को बचाना, फिर इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज, प्रोवाइडिंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हेल्थ पॉलिसीज, ठीक है, एनालिसिस करना कि हेल्थ पॉलिसीज मतलब कितनी यूजफुल रहेंगी, या फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। जेंडर डिफरेंसेस, क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस, उन सब पे ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी अगर हेल्थ पॉलिसी आएगी थ्रू आउट इंडिया आएगी तो उस सब के बारे में भी देखना। कंडक्ट रिसर्च करना ऑन प्रिवेंशन ऑफ एंड इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, कि वो कितनी इफेक्टिव है। अनहेल्दी और हेल्दी बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, इम्प्रूविंग डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन, फाइंडिंग बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे अपकमिंग यूनिट्स में, ठीक है। कि बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स क्या होते हैं विच इन्फ्लुएंस हमारे हेल्थ बिहेवियर को। इम्प्रूविंग एडहेरेंस टू मेडिकल एडवाइस, यानी कि ये क्या करते हैं, ये मेडिकल एडवाइस को, एक सेकेंड, तो दे इम्प्रूव एडहेरेंस टू मेडिकल एडवाइस, यानी कि जो मेडिकल एडवाइस है वो जल्दी से अवेलेबल है और कैसी है उसके बारे में जानकारी, ठीक है। फिर आगे हमारी फाइंडिंग ट्रीटमेंट टू मैनेज पेन, ठीक है, पेन को मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट्स या फिर कोई इंटरवेंशन, लोगों को उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट वर्क टू अचीव दीज गोल्स इन वेराइटी ऑफ वेज टू हेल्प इन इम्प्रूविंग एंड प्रमोटिंग गुड हेल्थ, यानी कि ये जो गोल्स हैं इन पे हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं और ये हेल्प करते हैं,
ठीक है, कि वो इम्प्रूव करे और प्रमोट करे गुड हेल्थ को। अब हेल्थ के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक है जो अभी हम पढ़ेंगे, रेस्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में बात की जाए तो हेल्थ क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ऊपर भी बात की गई थी थोड़ा ब्रीफ में, ठीक है। इट कंपासेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग। फिर द फोर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड कंपोनेंट ऑफ हेल्थ क्या है, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ठीक है। अब उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो स्पिरिचुअल फैक्टर की भी बात कर रखी है। अब अब इस चार्ट से हम थोड़ा समझ लेते हैं ब्रीफ में। देखो, एक हेल्थ ऑफ जो इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो इन वेरियस फैक्टर्स से क्या कहते हैं, और इन्फ्लुएंस होती है। कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो यहाँ पे हमने बात कर रखी है, स्पिरिचुअल फैक्टर्स और कोपिंग रिसोर्सेज। अब सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिटी कैसी है वो कल्चर में आ गया, नॉर्म्स क्या है वो भी कल्चर, ठीक है। अब सोशो में हमारा फैमिली, पीयर, वर्क, ठीक है। इफेक्टिव फैक्टर्स यानी जो हमारे मूड रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस उसका एग्जाम्पल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पोल्यूशन, क्राउडिंग, स्ट्रेस। फिजिकल फैक्टर्स हमारे हो गए जेंडर, एज, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर सिस्टम, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल एंड कोपिंग रिसोर्सेज, they all influence togetherly the health of an individual. These are the various factors influencing the health of an individual. थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सोशल हेल्थ क्या होती है, रेफर्स टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स। यानी कि ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना पॉजिटिव और उसको मेंटेन रखना। और इसके अंदर होता है इंटरैक्टिंग अच्छे से लोगों के साथ, और सपोर्टिव सोशल नेटवर्क की उनको ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प कर रहे हो, आपको ज़रूरत पड़े तो उनको, और कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू द कम्युनिटी, ठीक है। अब इसके की एस्पेक्ट्स क्या हो गए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड लिसन टू अदर्स, अपने आप को भी एक्सप्रेस करना और सामने वाले को भी सुनना, ये नहीं आप ही बोले जा रहे हो। रिलेशनशिप, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थी रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी, यानी ये डेवलप करती है और मेंटेन करती है हेल्दी रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड ब्रॉडर कम्युनिटी, ये होता है हमारे रिलेशनशिप। सोशल सपोर्ट, हैविंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु प्रोवाइड इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट, ठीक है। फिर आ गए हमारे फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या होती है, हमारी ओवरऑल वेलबींग हमारी बॉडी की, ठीक है, कि हम अपने डेली टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स आते हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे इन डिटेल, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमें बैलेंस डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। और एक्सरसाइज में हो गया हमारे वही कि हमारी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है, हम मेंटेन कर रहे हैं अपनी फिटनेस को और हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर रहे हैं। रेस्ट एंड स्लीप, सफिशिएंट स्लीप और क्वालिटी स्लीप, ऐसा नहीं सिर्फ सोने सोने वाली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिकल रिकवरी एंड मेंटल वेलबींग। फिर हो गया हमारा इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ परटेन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज एंड एक्सप्रेस वंस इमोशन इफेक्टिवली। ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें, जब हम लोग यू नो उसके बारे में पढ़ते हैं, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, राइट, मेयर एंड साल्वे वाली। तो उसमें भी हम इसकी बात करते हैं कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वन एंड एक्सप्रेस, ठीक है, हमें दूसरों के इमोशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना एंड एक्सप्रेस करना, अपने भी और सामने वाले के भी। जनरली अपने वाले के होते हैं बट सामने वाले को भी आप एम्पैथी देते हैं या सुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होनी चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए। रेजिलियंस मतलब कोप, मतलब कितना आप कोप कर पा रहे हो, ठीक है। और एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, वही, ठीक है। अब की एस्पेक्ट्स कितने हो गए, की एस्पेक्ट्स क्या हो गए हमारे इसके, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, रिकग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन एंड रिएक्शन, ठीक है, खुद के बारे में जानना। इमोशनल रेगुलेशन,
मैनेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन इन हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर, ठीक है, मैनेज करना और एक्सप्रेस करना इमोशंस को, ठीक है, हेल्दी मैनर। रेजिलियंस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज, वही जो रेजिलियंस में था ना, कोप करना, कि आप वापस सही होके वापस आ रहे हैं। फिर आगे हमारी कॉग्निटिव हेल्थ। कॉग्निटिव हेल्थ इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेसेस रिलेटेड टू थिंकिंग, जो भी हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी इंटेलेक्चुअल वेलबींग की बात की जाती है, और द एबिलिटी टू यूज वंस माइंड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। इसके अंदर हमारी की एस्पेक्ट्स क्या है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए, acquiring new knowledge and developing skills, the ability to share, sorry, the memory में हो गया, the ability to store, retain and recall information, ठीक है। और फिर आ गया हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स की हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये जो चारों कंपोनेंट्स होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, और एक में भी अगर इम्बैलेंस हुआ तो हमारी ऑल ओवर हेल्थ जो है, ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है वो इफेक्ट होती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो क्रोनिक स्ट्रेस, जैसे कि हमारा इमोशनल हेल्थ में इम्पैक्ट स्लीप पैटर्न, उससे हमारी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एक इमोशन है, उससे हमारा फिजिकल हेल्थ खराब हुई, फिजिकल हेल्थ है हमारी सोशल रिलेशनशिप पे खराब हुई, तो सोशल हेल्थ खराब हुई। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है टू हेल्थ, ठीक है, considers and addresses all components to promote overall well-being, ठीक है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिससे हम जो है हेल्थ को कंसिडर करते हैं कि उसके चारों ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको और प्रमोट करना हमारी ऑल ओवर वेलबींग को एंड अ हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। Individual can enhance their health by adopting healthy habits, seeking support when needed, and maintaining a balance across these different dimensions। यानी जो इंडिविजुअल है वो इन्हांस कर सकते हैं अपनी हेल्थ बाय अडॉप्टिंग ये जो हेल्दी हैबिट्स है, सपोर्ट लेना जब ज़रूरत है, और मेंटेन करना बैलेंस अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशंस। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, विल मीट यू very soon for upcoming lectures of health psychology, developmental psychology, and many more.